हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट पर। आज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इनर जॉइन। इससे पहले भी हमने जॉइन की क्लासेस बनाई है, जिसमें कि हमने लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन बताया था। ठीक है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन जो कि और जॉइन करते हैं कि दो टेबल को आपस में जॉइन करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये डेटा हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास टेबल 1 है, टेबल 2 है। अब इनर जॉइन क्या करता है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा, ठीक है, वो जो आपको डेटा उठा कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि रहा टेबल की टेबल 1 और टेबल 2, इन दोनों के बीच में जॉइन लगा के जो आउटपुट आएगा वो तब आएगा जब दोनों के बीच में जो कोई चीज़ कॉमन होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो अगर मुझे यहाँ से, मतलब यहाँ से मुझे ये सिटी और मोबाइल उठाना है, तो क्या होगा जब मैं लगाऊंगा इनर जॉइन, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो रिकॉर्ड है 1 से 10 तक और यहाँ पे 1 से 10 तक है, सिर्फ यही उठाएगा, बाकी के ये नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि जो दोनों के बीच में कॉमन होगा सिर्फ वही उठाएगा और ज्वाइन कर देगा वो इससे। अब ज्वाइन में जैसे कि हमने बताया था कि ज्वाइन हमेशा क्या होता है कि यूनिक वैल्यू के बीच में लगता है। जैसे कि यहाँ पर कि यूनिक क्या है, हमारे पास ये नेम है और यहाँ पर ये है। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, हम दो यूनिक जो वैल्यू होते हैं उसके बीच में लगाते हैं, मतलब कि ज्वाइन। तो चलिए इसको हम सीखते हैं सिक्वल में। हम सिक्वल जाते हैं, जो टेबल हमारे पास एक्सेल में थी वही टेबल हमारे पास यहाँ पर है। हम लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, ये टेबल आ गया। हमें क्या करना है, इसका इससे जॉइन लगाना है, वो भी कौन सा, इनर जॉइन। तो हम कहता था इनर जॉइन में क्या होता है, जो भी दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है, सिर्फ वही रिकॉर्ड उठ के आएंगे। तो क्या होगा, अब देखिए हम लगाया इसमें इनर जॉइन, किससे, टेबल 2 से, किस पे, ऑन जो टेबल 1 का जो नेम है डॉट नेम इक्वल होगा वो टेबल 2 के नेम के बराबर। तो इसके और इसके बीच जो लगाया, क्योंकि दोनों ये यूनिक है, हमने इसको किया एग्जीक्यूट F5 और देखिए ये हमारे पास टेबल 1 आ गई हमारे पास और ये हमारे पास टेबल 2 आ गई। अब क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटा पिक कर सकते हैं कोई सा भी, चाहे तो हम टेबल 1 के सारे कॉलम चाहे वो उठा सकते हैं और टेबल 2 के भी। तो इस टाइम क्या है, हमने कोई कॉलम का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो इसलिए सारे कॉलम आ रहे हैं। ये टेबल 1 का है, ये टेबल 2 का है। हम चाहते हैं कि टेबल 1 का जो है सिर्फ ये आए, ठीक है, और टेबल 2 से क्या है, ये आ जाए, सिर्फ 3 कॉलम आए। तो हम क्या करेंगे, वही कि टेबल 1 डॉट नेम आ जाए और टेबल 2 से, क्योंकि ज्वाइन है ये, तो ज्वाइन से क्या होगा कि हम जो चाहते हैं वो आ जाएगा। टेबल 2 से क्या हो कि सिटी आ जाए, डॉट सिटी कॉमा टेबल 2 डॉट मोबाइल। ठीक है, इसको हम हटा दें हमने और देखिए ये आ गया। अब देखिए यही आउटपुट जो है लेफ्ट जॉइन से भी आ सकता है, लेकिन अगर जैसे कि अब देखिए हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट जॉइन में क्या होगा कि ये उठा तो लेगा ये वाले, लेकिन अगर ये कोई मिस होता है, सपोज करो कि लेफ्ट जॉइन अगर मैं लगाता हूँ इससे, ठीक है, तब क्या होगा, और इनर जॉइन लगाता हूँ तब क्या होगा, यानी कि ये वो टेबल है जिसमें जो है 8 और 9 यानी 8 और 9 जो है मिस है। ये देखिए आप 8 और 9 मिस है, यहाँ पर देखिए 6 के बाद 7 8 9 मिस है। तो अगर मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा तो क्या होगा और इनर जॉइन लगाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं पहले इनर जॉइन, किस में लगाते हैं, टेबल 1 और टेबल 3 के बीच में। ठीक है, तो मैं अभी ये कॉलम हटाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इनको हटाता हूँ जो मैं लगाए थे मैंने, और टेबल 1 का लगाता हूँ मैं टेबल 3 से। टेबल 3 हमने कर दिया ये, और यहाँ पर भी हमने टेबल 3 कर दिया। ठीक है, इसको मैं लगाया F5 किया। अब देखिए क्या हुआ कि टेबल 1 टेबल 3 के बीच क्या हुआ कि इसमें 8 और 9 नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 8 9 उठाएगा नहीं, यानी कि 6 7 8 9 छोड़ दिया, क्योंकि 8 9 दोनों में था ही नहीं, या तो दोनों में तो तब उठाता, इसलिए इसने उठाया नहीं। तो इनर जॉइन में क्या होता है कि जो मैच करेगा वही उठाएगा। अब यही चीज करता हूं मैं किससे, लेफ्ट जॉइन से। देखिए लेफ्ट जॉइन किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने अब देखिए क्या रन किया मैंने। अब देखिए 8 9 आ तो गया, लेकिन क्योंकि दूसरी जगह वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए इसने यहाँ को नल कर दिया इसने यहाँ पर। तो
ये होता है कि लेफ्ट जेन से भी वही वैल्यू आती है, लेकिन अगर दूसरी टेबल में कोई डेटा मिस है तब क्या होगा, वहाँ पर वो नल दे देगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन हो वही आउटपुट आए। तो इसलिए क्या करते हैं कि 8 9 आए ना, सिर्फ जो मैच कर रहा हो दोनों के बीच में वही आउटपुट आए। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें 8 9 नहीं है तो इसको छोड़ देगा, बाकी को ले आएगा। तो यहाँ पर इसने यही किया है, ये देखिए। अब इसके बाद जो चाहते हैं वो आप अपने कॉलम ले सकते हैं कि टेबल 1 से जो है हमने नेम ले लिया, और टेबल 3 डॉट सिटी ले लिया, और टेबल 3 डॉट मोबाइल ले लिया, और ये रहा जो स्टार साइन हटा दिया हमने, और हमने कर दिया F5। क्या हो गया, दैट्स इट। तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।